नहीं हमारे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। ठीक है हमारा काम हो जाएगा ना? ठीक है नमस्कार। चाचा पीरी बिटिया है, मौसी से बिटिया है। कैसे बहुत मारेंगे चौकीदार कर बदमाशी किया तो। कि लड़की आंख मारे, लड़की आंख मारे, आंख मारे, आंख मारे। हाँ राम भाई गुस्सा जाते हैं। नहीं गुस्सा नहीं, लगाओ लगाओ साहेब। अरे लगाओ यार लगाओ। नेवता है नेवता, हम काहे कह रहे हैं लगा लगा नेवता आएगा, नेवता आएगा। तोहरे नेवता से भी आई गए, नेवता आएगा। नेवता कौन दिया चौकीदार? आता है नेवता लेके कौन आया था? प्रधान आए थे। प्रधान आशिक अर्जुन प्रधान? हाँ हाँ। फिर भी गलत काम कर दिया। फोन नहीं लगा पाए? फोन दिया का यार जो थाने में आपको बनवाई नहीं पावा था, ना लगा। जब यार 200-400 का मोबाइल तो नहीं ले पावा था, 3000 का तनख्वाह लेता। काहे ले लेता? हमारे मेहरारू लड़कियां क्या बदला हुए ही क्यों नहीं बतिया क्या हमका? अपनी जान यार खाली नहीं रहते। ठीक है मेहरारू लड़कियां वाले बतिया थे हमारे क्या इंस्पेक्टर अनिल कुमार, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सेना को काली पहाड़ी पे विदेशी असला लेके आ रही है, एक गाड़ी असला, और आप अपनी फोर्स लेके काली पहाड़ी पे चले जाओ, नहीं तो अगर अपने आदमियों द्वारा मार देगी तो गांव वालों का जीना दुश्वार हो जाएगा। एक चौकीदार साहेब, मैंने सुना है कि विदेशियों का असलहा भारी होता है। हाँ भारी तो होता है, देखा तो नहीं है? नहीं साहब कबो देखा भाई नहीं, हम भी नहीं देखा है साहेब। हाँ। जाए जब हुआ पहुंचा जाए ना, हाँ। शेरनी हम पकड़ ले, हाँ। और तू असलहा पकड़ लिया होगा। चलो ठीक है यार, तोहरे कहा हो ये। हाँ साहेब हम ही ला देंगे। दरोगा आज तो जरूर आएगा काली पहाड़ी पे सिरने के लालच में और असलहा के। आओ मैं यहीं छुप कर बैठता हूं। ये सामने काली पहाड़ी दिख रही, और यहाँ पर ना तो कोई शेरनी, ना तो विदेशी असलहा की गाड़ी। ये आगे थोड़ा बढ़ते हैं जंगल की ओर तो हम देखते हैं।
ये आवाज, ये लगता है डकैत की गिरफ्त मेरी तरफ आ रही है। अगर मैं यहां से भागूंगा नहीं तो मैं खुद मरा जाऊंगा यहां पर। मैं यहां से भाग लेता हूं। अरे सरदार जी भागो, यहाँ मगरमच्छ लेटा है। तुझे मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं? काफी रात हो गई है, अस्पताल में बंद है। मैं वहां लगाती हूं, हो सकता है डॉक्टर साहब दरवाजा खोल दे। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। अरे ओ डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। अरे डॉक्टर दरवाजा खोल, कमी नहीं तो। अरे कौन हो भाई? जाओ जाओ, सुबह 10 बजे आना, जब अस्पताल खुलेगी तब। जाइए अभी। ए डॉक्टर, एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर मेरा मरीज मर जाएगा ना, अस्पताल नहीं, मैं सबका घर बना दूंगी। बना दूंगी? हाँ बना दूंगी। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम डाकू शेरनी है। क्यों रे डॉक्टर, जबान की लड़वा रही है? खोल कर नहीं दरवाजा। खोल रहा हूं। खोल दे तो अस्पताल तो मैं हमेशा राज स्टूडियो वीडियो नौटंकी कैसेट के माध्यम से, जो कि आप यूट्यूब में हमेशा देख सकते हैं, उनके संरक्षण में रखा था, उनकी देखरेख में रखा था। फिर भी अस्पताल में डाकू लोग आ जाते हैं। अभी अभी अस्पताल में हमारे डाकू शेरनी ने इंस्पेक्टर अनिल को भर्ती करके बाहर निकली, लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर की तबीयत के बारे में वो जानकारी लेने नहीं आई। अगर दोबारा डाकू शेरनी आते हैं तो इंस्पेक्टर अनिल के बारे में उसे जानकारी देता हूं, उसकी तबीयत के बारे में, क्योंकि इंस्पेक्टर अनिल की इतना ज्यादा चोट लग गई है, इतना ज्यादा चोट लग गई है कि बिना खून के उन्हें बचा पाना मुश्किल है। अगर आएगी डाकू शेरनी, मैं तुरंत उसे जानकारी दूंगा। बताइए इंस्पेक्टर की तबीयत कैसे है? कुछ आराम मिला या नहीं? इंस्पेक्टर अनिल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा, क्योंकि इंस्पेक्टर अनिल की इतना ज्यादा चोट लग गई है कि बिना खून के उन्हें बचा पाना मुश्किल है। अगर समय पे खून न मिल सका तो हो सकता है कि इंस्पेक्टर अनिल की 2-1 दिन में जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, किसी ने सच कहा है कि डॉक्टर का रूप भगवान का होता है। अरे आप तो भगवान है, इसलिए जितना खून लगे आप मेरे जिस्म से खून निकाल लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर की जान बचा ली। इंस्पेक्टर अनिल की जान बचाने के लिए आप अपना खून दे रही हैं? जी हाँ। एक तरफ इंस्पेक्टर अनिल जो कि कानून का रखवाला, और एक तरफ कहां आप डाकू शेरनी
कानून का उल्लंघन करने वाली। ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के लोग। फिर ये कैसे संभव हो रहा है कि एक डाकू और इंस्पेक्टर के लिए अपना खून दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्टर की मिली भगत से आप आपराधिक वारदातें करती हो? तो बात क्या है? इंस्पेक्टर अनिल से आपका संबंध क्या है? कोई सगे संबंधी, रिश्तेदार? जो बात हो साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर अनिल आपका है कौन? डॉक्टर साहब, आपने ठीक पूछा कि मैं एक डाकू, अनिल एक इंस्पेक्टर, कहां से तालमेल हो सकता है? लेकिन डॉक्टर साहब, आज 200 साल पहले कहानी है। मेरे बड़े भैया थे जो कि मुझसे बचपन में बिछड़ गए। आज तक मेरे बड़े भैया मुझे मिले नहीं। आप जो कह रहे हैं डाकू, अरे मुझे कोई शौक नहीं था, मुझे कोई शौक नहीं था अपने हाथ में बंदूक कवाना उठाने के लिए, लेकिन मजबूरी, हालात जहां जो करवाए। यहां तक कि मेरे भैया की शकल और इंस्पेक्टर की शकल एक जैसे लग रही है। मेरे भैया का नाम अनिल कुमार था और इंस्पेक्टर का नाम भी अनिल कुमार है। तो मैं ये सोच रही, कहीं हमारे अनिल भैया तो नहीं। इसलिए जितना खून लगे आप मेरे जिस्म सिखा कर इंस्पेक्टर की जान जरूर बचा लीजिए। इसका मतलब कि आप इंस्पेक्टर अनिल को बचपन का बिछड़ा हुआ भाई समझ रही हैं, क्योंकि उसका नाम भी अनिल कुमार है और इंस्पेक्टर साहब का भी नाम अनिल कुमार है। आप ये सोच रही हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन का बिछड़ा हुआ मेरा भैया अनिल तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मैं आपका खून निकाल कर इंस्पेक्टर अनिल की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा और ये प्रयास रहेगा मेरा कि जल्द से जल्द उन्हें होश आ जाए। हाँ डॉक्टर साहब, अगर इंस्पेक्टर की जान बच जाएगी, ये एहसान मैं जिंदगी तक नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की बात नहीं है। ये तो डॉक्टरों का फर्ज बनता है कि अपने मरीज को अच्छी तरीके से इलाज करे। चलिए बेड प्लेटे, मैं आपका खून निकालूंगा। भगवान, मैं कब तक अपनी जिंदगी ऐसे बिताऊंगी? आज मेरे पति की याद आ रही है, मेरे देवर की याद आ रही है, मेरे औलाद की याद आ रही है। अब तो मैं जिससे कुछ मांगती हूँ तो कोई कुछ देता नहीं है, मुझे पागल कहते हैं लोग, मुझे पागल पागल कह के भगा देते हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? अब तो सिवाय एक रास्ता और बचा है कि बस मैं अपनी जान दे दूं, और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। किसने जान गंवाना चाहती है? क्या तू जमाने की सताई हुई है? तेरी रूपरेखा ते ही बताती है कैसे ससुराल से भगाई हुई है। बोल साहब साहब क्या बात है?
बचाओ नहीं, लुट गया सबे बचा कुछ ना संसार अपने परिवार से मैं जुदा हो गई, जुदा हो गई, दूध कस्ती गई मेरी पतझड़ ए भैया देखिए, हमारे नेताजी का कहना है ये लोग जो आप लोग ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आरी बगल वहां पे पैरा रखा है, आप लोग मेरा तो सब कुछ गुजर गया इस दुनिया में, इस संसार में मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं बची है कि जिससे मैं हंसी खुशी अपना जीवन बिता सकूं। बताइए आखिर आप कौन है, आपका नाम क्या है और मुझे बचा करके आपको क्या होगा? तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं? तो मेरी बात सुनो, मैं नाम चाहे तेरा और कहाँ की है तू, बोल कर दास्तां अपनी बता दे मुझे। लोग मुझे डाकू शेरनी के नाम से जानते हैं। मैं चमन घाटी में अपना गुजर करती हूँ, लेकिन ये बता तू कहाँ की रहने वाली है और तेरा नाम क्या है? तेरे परिवार में कौन कौन है? मुझे साफ साफ बता, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन हाँ, झूठ मत बोलना, डरो नहीं। इधर साफ साफ बोलो, क्या बात? मेरे पेट में अन्न दाना गया, काफी दिन हो गया, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। बोलो, अगर अपनी मुसीबत बताओ कि नहीं तो मैं मदद कैसे करूंगी? डरो नहीं, ताल खोल करता हूं। आप मेरा नाम जानना चाहती है? मेरा घर कहाँ है? मेरे घर में कौन कौन है? हाँ, बोलो, बोलो। मेरी बात सुनिए। बरपुरी में हमारा प्यारा वतन, नाम मेरा आती है, मैं सच्चे रही हूँ।
बाबूजी का नाम रामपाल था। घर में मेरी माँ थी, माँ का नाम अनारकली था। घर में बड़े भैया थे, भैया का नाम अनिल कुमार था। सबसे छोटी मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम अंजलि था। घर में 5 लोगों का परिवार था। हंसी खुशी हम लोग अपने घर में जिंदगी बिता रहे थे। आज के 20 साल पहले की बात है। दीपावली के दिन एक इंसान आया, मेरे घर में घुसकर मेरे माँ बाप को गोली मार, गोली मारने के बाद मेरे भाई बहन को उठा ले गया। मैं डर के मारे वहां से भाग निकली। भाई बहन को बहुत खोजी, बहुत ढूंढी, आज तक नहीं मिले। मैं अकेली हो गई, दर बदर ठोकरें खाने लगी। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे, मुझे पागल कहते हैं। मेरी हालत, मेरी दशा देखकर लोग मुझे पागल पागल कह के हटा देते हैं। आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाए। मैं बहुत परेशान हुई। ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं दे रहे। मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ उजड़ गया। यही मेरी कहानी है, यही मेरे साथ हुआ है। चाहे आप मेरी मदद करो, चाहे मुझे गोली मार। मैं तो सुनी हूं कि डाकू लोग दूसरे के आंखों में आंसू देते हैं, लेकिन उनके आंखों में आंसू कभी नहीं आते। लेकिन आप किस तरह की डाकू हैं कि आप मेरी कहानी सुनकर के रोने लगे? क्या बात है, बताइए। भगवान तो मेरी किस्मत में रोना लिखे, मैं रो रही हूँ। आप किस लिए रो रही हैं? कैसे मुझको दिखाई अरे दीदी, मैं कोई दूसरी नहीं, मैं कोई दूसरी नहीं, मैं तुम्हारी बहन छोटी अंजलि हूँ दीदी। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारा नाम अंजलि है? मैं जानती हूँ, डाकू के पास बहुत दिमाग होते हैं। दिमाग से चोरी कर लेते हैं, डकैती डाल देते हैं, लोगों की बहन बेटी की इज्जत लूट लेते हैं, गोली मार देते हैं। मैं जानती हूँ, मैं दिखने में पागल दिखते हूँ और मैं इतनी पागल नहीं हूँ। ये मेरी बहन, मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे भरमा रही है, मेरी बहन बन रही है। मैं इनकी बात मार करके इनके साथ इनके जा रही थी, वहां जाऊं ताकि मौका पा करके इनके साथ के जितने गिरोह के लोग हैं नोच नोच कर मेरी बदन को खाए। इतना गंदा मत सो दीदी। अरे मैं सच बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, कल से तुम मेरी बात पर विश्वास करेगी। अरे आज 20-25 साल हो गए बिछड़े, अगर मिली हो तो कहां से पहचान पाओगी? तुम ठीक कह रहे दीदी कि आज 20 साल पहले कहानी है, दीपावली त्योहार था,
सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे। अचानक अपने दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान आया। वो कुत्ता आया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के अपने माँ बाप को गोली मार दिया था। ये बात सच है। जब मैं और अपने भैया नील गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी, किसी जमीन पे अपने माँ बाप दोनों तरफ के जान दे दिए थे। ये बात सच है। उसके बाद भागने की कोशिश की। इतने में हरामखोर हम भाई बहन को पकड़कर अपने गाड़ी में बंद कर लिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशीले दवा सुंघाकर हम भाई बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि एक पहाड़ी के नीचे जंगल में पड़ी थी। अपने भैया को बहुत ढूंढी लेकिन भैया मिले नहीं। तो मैं घर आई। मैं ये सोचकर आई कि अभी चल रही हमारी बड़ी दीदी है घर पर, उसके साथ में रहूंगी। लेकिन दीदी उस वक्त अपने घर में ताला लगा था और उस वक्त घर पर कोई भी नहीं थी। तो मैं भैया बाबू लोग से गांव देख ले भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी। लेकिन जब दीदी में धीरे धीरे सियानी हो गई, सियानी हो गई तो इसी समाज के दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगी। मेरा जीना हराम कर दिए। तो मुझे कुछ न सुझाई दिया। मैं भाग गई चंबल घाटी। अपने हाथ में बंदूक को वाला उठा ली। आशिक अर्जुन प्रधान, जब तक अपने माँ बाप को बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। अगर अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रही हूं लेकिन मालिक से यही दुआ करूंगी या मेरे मालिक हमारी दीदी जा रहे, बहुत खुश रहे। दीदी अपना तुम ख्याल रखना।